11th यूनिट कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स और आज टॉपिक करने वाले हैं हम क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड इन डिटेल। लेट्स स्टार्ट। क्लोरीन गैस आपको पता है Cl2 ग्रीनिश येलो कलर की थी, ठीक है, हमने इसका कलर देखा। सेकंड आती है हेलोजन फैमिली में फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन डाई एटॉमिक गैस है, Cl2 की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। नाउ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे हम इसको प्रिपेयर करेंगे इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर किया जाता है कि जो मैग्नीज ऑक्साइड होता है, मैग्नीज ऑक्साइड क्या होता है भाई, MnO2, ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड। इससे इसके थ्रू क्या ऑक्सीडाइज किया जाता है किसको, NaCl के सॉल्यूशन को इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन की जाएगी। अब देखो क्या बनने के चांस है, देखो Na है, ठीक है, यहाँ SO4 है, ये कैसे डिसोशिएट होगा, पहले एक H पॉजिटिव देगा, H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। यहाँ मैग्नीज 2 पॉजिटिव ऑक्सीजन के साथ 2 नेगेटिव, ठीक है। तो मैग्नीज भी इसके साथ कंबाइन हो सकता है और Na भी कंबाइन हो सकता है, तो दोनों कंबाइन होकर सल्फेट्स बनाएंगे। सोडियम जो है हाइड्रोसल्फेट बना देता है क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। जैसे ही ये एक टूटेगा HSSO4 नेगेटिव, ऐसे ही एक डिसोशिएट होगा, फटाफट ये सोडियम जो है इसके साथ कंबाइन कर जाता है, ठीक है। तो ये कंबाइन करेगा तो NaHSO4 बना देता है, ठीक है, सोडियम बाइसल्फेट बनाएगा। उसके बाद जैसे ही ये दूसरा मॉलिक्यूल टूटेगा, ये वाला H पॉजिटिव टूटेगा, तो HSO4 जो है मैग्नीज के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मैग्नीज सल्फेट MnSO4। 2 पॉजिटिव है तो 2 नेगेटिव के साथ इस तरह से बना लेगा। बाकी क्या बन गया, ऑक्सीजन अवेलेबल है, हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो वाटर बन जाएगा, ठीक है, H2O, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन, H2O बन जाएगा। और क्या बन जाएगा, क्लोरीन गैस, जो जिसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो बननी है क्लोरीन गैस, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लेंगे। हाइड्रोजन 2 NaCl लगा लिया हमने यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 2, ठीक है। आप खुद बैलेंस कर लो, हिट एंड ट्रायल मेथड से आप बैलेंस कर सकते हैं। 3H2O कर दिया, और यहाँ पर हमारा मैग्नीज बैलेंस है, H2O कितने मॉलिक्यूल्स हो गए भाई, Cl के 2 हो गए, Cl2 हो गया क्योंकि हमने क्लोरीन गैस निकालनी थी, और वही क्या रह गया H2SO4, वाटर, ऑक्सीजन 2 इसके, ठीक है। इस तरह से ये बैलेंस हो गई है, बैलेंस फॉर्म आप लिख रहे हैं। नेक्स्ट, तो लेबोरेटरी में हम मैग्नीज ऑक्साइड से किसको ट्रीट करेंगे, सोडियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारा इनके नाम पता होनी चाहिए, ये क्या है, सोडियम बाइसल्फेट, बार बार मैं करवा रही हूँ, ठीक है, या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं। ये मैग्नीज सल्फेट हो गया, ये क्लोरीन गैस हमारी बनी है, तो उसको हम लिखेंगे क्लोरीन, ठीक है, गैस बन जाती है। फिर नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम ब्लीचिंग जो पाउडर होता है उससे भी बना सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर से क्या, इससे हम क्लोरीन बनाएंगे भाई। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है भाई, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, जब हम ब्लीचिंग पाउडर को HCl से ट्रीट कराते हैं, किससे, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड से ट्रीट कराते हैं, तो क्या बनता है बताओ भाई, क्या बन सकता है, ये टूटेगा Ca2 पॉजिटिव Cl2 में, तो क्लोरीन तो यहाँ से हमें मिल ही जाएगी, ठीक है। उसके अलावा हाइड्रोजन और ये अवेलेबल है, तो वाटर बन सकता है। कैल्शियम पॉजिटिव तो क्लोरीन के नेगेटिव के साथ जाएगा, तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, तो CaCl2 बन जाएगा, H2O बन जाएगा, और हमारे जो हमने बनाना है क्लोरीन गैस वो बन जाएगी, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लेंगे, 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है तो 2 ले लेते हैं, यहाँ पर 2H2 हो गया, Cl2 2 हो गए, Cl2 हो गए, ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। तो ये होगी बैलेंस। थर्ड, तो ब्लीचिंग पाउडर को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हम जब डिसॉल्व करते हैं तो हमारा कैल्शियम क्लोराइड बनता है, कैल्शियम क्लोराइड, और ये बनी हमारी क्लोरीन गैस,
क्लियर। इसी तरह पोटेशियम परमैंगनेट से भी हम क्या बना सकते हैं, क्लोरीन गैस बाय पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला याद हो गया होगा, बार बार में यूज हो रहा है ना, KMnO4। ठीक है, ये क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन के अंदर से जब मैं HCl गैस जो है पास करते हैं तो क्या बनता है, बताओ अब क्या क्या बनने के चांस है। K पॉजिटिव, MnA2 पॉजिटिव टूटेगा, ऑक्सीजन नेगेटिव है, ये H पॉजिटिव है, Cl2। तो मैग्नीज और पोटेशियम क्लोरीन के साथ कंबाइन होने के चांस है, तो KCl बन जाएगा एक, तो एक क्या बन जाएगा, MnCl2 बन जाएगा, एक हमने क्लोरीन गैस निकालनी है वो बनेगी, और वाटर अवेलेबल हुआ क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो वाटर बनेगी। ठीक है, उसके बाद आप इसको बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करो भाई, आई थिंक आप बैलेंस खुद कर लेना, ये आपके लिए ही वर्क है। ठीक है, तो इसलिए बाय पोटेशियम परमैंगनेट से हम किस तरह से बना सकते हैं, ये रिएक्शन आपने देख लिया। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बाय डेकन प्रोसेस, बाय डेकन प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, इस प्रोसेस में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की रिएक्शन करवाई जाती है या उसका ऑक्सीडेशन कराया जाता है, कह सकते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसकी, HCl की ट्रीटमेंट करवाई जाती है ऑक्सीजन से। ठीक है, कैटालिस्ट यूज किया जाता है यहाँ पर CuCl2, दोनों गैसेस हो गई, गैसेस को रिएक्ट करवाने, और ऑक्सीजन आपको पता है इतनी रिएक्टिव गैस नहीं है, उसको रिएक्ट करवाना मतलब काफी टाइम लग जाएगा उसको रिएक्ट करने में, तो इसकी वजह से उसमें क्या हमने क्या कैटालिस्ट डाल दिया है जो स्पीड अप करेगा रिएक्शन को। कौन सा, क्यूप्रेस क्लोराइड। इसके अलावा 723 केल्विन टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, क्या बन सकता है भाई, क्लोरीन गैस जो है हम बना रहे हैं वो बनेगी, और क्या अवेलेबल है, वाटर H2O। ठीक है, क्लोरीन और वाटर बन जाते हैं। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर O2 है तो 2 लगा देते हैं, 4 हो गए, तो यहाँ 4 लगा देते हैं, 4 हो गए, 2 लगा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बाय इलेक्ट्रोलिसिस, जो आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किया था, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन। NaCl सॉल्यूशन की, कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करवाई थी ना, तो वहां पर हमने देखा कैथोड और एनोड पे रिएक्शंस हो रही थी, वहां Na जो है वो तो उसका तो क्या हो रहा था, Na मतलब जो सॉल्यूशन या उसमें Na पॉजिटिव था, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, गेन कर रहे थे, और क्या बना रहा था, Na सोडियम मेटल, और वो डिपोजिट हो रहा था, और Cl नेगेटिव जो है वो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को लॉस करके Cl2 में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, एक एनोड पे और एक कैथोड पे रिएक्शन हो रही थी, कौन सी हो रही थी, एनोड पे रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनोड पे तो क्लोरीन गैस लिबरेट हो रही थी, और सोडियम जो है वो कैथोड पर लिबरेट होगी। तो इलेक्ट्रोलिसिस करवाने से सोडियम क्लोराइड कंसंट्रेटेड लेना है, ध्यान रखना। अगर यहाँ पर आप ले लेंगे डाइल्यूट, डाइल्यूट के अंदर आपको पता है कि ऑक्सीजन गैस, एक तरफ ऑक्सीजन गैस की अमाउंट हो जाती है ना, हाँ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस की। ठीक है, तो वो इतनी हमें अच्छे से अवेलेबल नहीं होती जितनी कंसंट्रेटेड NaCl के अंदर क्लोरीन गैस अवेलेबल होती है। क्लियर, तो ये थे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्लोरीन गैस के। नाउ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लोरीन गैस जैसे कि हमने बताया कि क्या है, येलोइश ग्रीन कलर की होती है, या ग्रीनिश येलो कह दो आप उसको, ग्रीनिश येलो गैस है, पंजेंट ऑर्डर होती है, सफोकेटिंग होती है, पंजेंट एंड सफोकेटिंग ऑर्डर होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, 239 केल्विन जो है इसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, तभी तो ये क्या है, रूम टेम्परेचर पे गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, एयर से तो हैवी होगी, क्लोरीन गैस है जैसे Cl2, तो आपको पता है उसका मास ज्यादा होता है, तो हैवी होती है क्लोरीन। और उसके अलावा आपका क्या, इसमें क्या, वाटर में सोल्यूबिलिटी देख सकते हैं हम, वाटर में क्या होगी, सोल्यूबल होगी, सोल्यूबल इन वाटर।
हैवी देन एयर, एयर से हैवी होती है, ठीक है। तो ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि आप उन्हें रिएक्शंस भी हमने बहुत सारी की होंगी कि केमिकल जो क्लोरीन है वो क्या बनाते हैं, क्लोराइड्स बनाते हैं, बहुत सारे क्लोराइड बनाते हैं। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के साथ रिएक्ट करती है, मेटल और नॉन मेटल दोनों के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, उनके रिस्पेक्टिव क्लोराइड बनाती है। फॉर एग्जांपल जैसे Na है, Cl के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा भाई, NaCl बनाएगा, ठीक है। ऐसे ही एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवा दो, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना देगा, ठीक है, AlCl3। ये फॉर्मूला हुआ, फॉर्मूला अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना, ठीक है, फिर बैलेंस कर लेना इसको, ठीक है। इसी प्रकार नॉन मेटल के साथ भी रिएक्शन करती है, ठीक है। जैसे कि हम हेलोजेंस ले रहे हैं, अभी हमने हेलोजन किया था, तो जैसे कि सॉरी हेलोजेंस की तो क्लोरीन की तो बात कर रहे हैं, क्लोरीन के साथ ही रिएक्शन की पूछ रहे हैं। और कोई जैसे कि नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्शन कर जाएगा N2 है। और किसके साथ रिएक्शन कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ करके ClO4 इस टाइप के हाइड्रोजन के साथ ऑक्साइड्स भी बना देता है। और भी अदर है जैसे कि फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के साथ भी रिएक्शन कर देगा, फॉस्फोरस क्लोराइड बना देगा, PCl3 और PCl5, ठीक है। N के साथ सिर्फ NCl3 बनाता है, NCl5 नहीं बनाता है, ये भी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता, इसलिए अपनी वैलेंसी को जो है एक्सटेंड नहीं कर सकता, इसलिए 3 कोवैलेंसी ही ये शो करता है, ठीक है। वो वाले क्वेश्चन में भी आ जाएगा। तो जहाँ जो रिएक्शन हम यूज करते हैं वो हम यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो मेटल और नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करके उनके रिस्पेक्टिव क्या बनाएगा, क्लोराइड्स बना देता है। नाउ ऑक्सीडाइजिंग नेचर है इसका, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, क्योंकि ये क्या है, नेसेंट ऑक्सीजन को जनरेट करता है, ठीक है। वाटर के साथ जब Cl2 की रिएक्शन करवाई जाती है तो नेसेंट एक तो HCl बन जाएगा और एक नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट होती है। और आपको पता है नेसेंट ऑक्सीजन या नेसेंट हाइड्रोजन जहां भी अवेलेबल होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग नेचर उनका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर हो गया इनका, ऑक्सीडेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है, SO2 है, Cl2H2O, इसके साथ मिलकर क्या बनाएगा अभी, H2SO4 बना सकता है, H2SO4 और क्या बन सकता है, HCl। अब देखो सल्फर, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, ठीक है, या इसका देख लो, सिर्फ क्लोरीन का देख लो, सीधा है Cl0 होते हैं, यहाँ पर क्या है Cl-1 आ गया, तो यहाँ इसका क्या हो गया भाई, रिडक्शन, तो वो क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जिनका खुद का रिडक्शन होगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे भाई, H2 प्लस Cl2, बहुत इजी रिएक्शन है। डिफ्यूज लाइट में रिएक्शन होती है, लाइट HCl है ना, 2HCl बन जाएंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, जो अगली हम प्रिपरेशन करेंगे HCl उसमें ये रिएक्शन यूज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन विद अमोनिया NH3, अमोनिया के साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा, NH3 प्लस Cl2 गिव राइज टू, दो रिएक्शन टाइप की रिएक्शन होती है। एक तो जिसमें अमोनिया अगर आप एक्सेस में ले लेते हो इस टाइप की, ठीक है, एक जिसमें आपने क्लोरीन एक्सेस में ले ली, ठीक है। दो टाइप की रिएक्शन है, जिसमें एक हमने एक्सेस में ली है अमोनिया और एक में लिया है क्लोरीन। तो देखो क्या बनता है, अमोनियम जिसमें अमोनिया एक्सेस में है तो इसमें अमोनियम साल्ट बन जाएगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड, और नाइट्रोजन गैस निकलती है N2, अमोनियम क्लोराइड,
क्लियर, जिसमें एक्सेस में अमोनिया। अगर एक्सेस में क्लोरीन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन, तो क्लोरीन जो नाइट्रोजन के साथ कंबाइन पे NCl3, जो अभी हम बता रहे थे ना कि नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके NCl3 बना देता है, ठीक है। तो NCl3 बना देगा और क्या बच जाएगा, हाइड्रोजन और Cl HCl बन जाएगा, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेना, 3 है मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर 3 क्लोरीन, ठीक है, और ऊपर वाली भी रिएक्शन भी बैलेंस कर लो, 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्सेस, यहाँ एक्सेस है क्लोरीन की और यहाँ एक्सेस है अमोनिया की। अमोनिया के एक्सेस में अमोनियम क्लोराइड और क्लोरीन के एक्सेस में नाइट्रोजन क्लोराइड NCl3 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद स्लैक्ड लाइम। स्लैक लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। इसके साथ जब हम क्लोरीन की गैस की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाता है, CaOCl ट्वाइस। इसका नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड प्लस CaCl2 प्लस वाटर, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। बैलेंस कर लेंगे, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो स्लैक लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। नाउ एडिशन रिएक्शन शो करता है ये, एडिशन रिएक्शन, ऐड होना, जैसे कि जहां पर डबल बॉन्ड हो, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, क्लोरीन गैस अगर प्रेजेंट है तो एक क्लोरीन यहाँ पर अटैच हो जाएगा, एक यहाँ पर, तो क्लोरीन CH2 क्लोरीन, ठीक है। 1,2 पोजीशन होती है, तो 1,2 डाइक्लोरो इथेन बोल सकते हैं इसको, क्या होगा 1,2 डाइक्लोरो इथेन या इथाइल डाइक्लोराइड, कॉमन नेम क्या होगा, इथाइल डाइक्लोराइड, ये क्या है, इथेन। इसी तरह डबल बॉन्ड जहां पे भी अवेलेबल होगा वहां पे क्लोरीन गैस एडिशन रिएक्शन शो कर रही है। ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब सब्स्टिट्यूट होना मतलब रिप्लेस करना, एक को हटाकर दूसरा आना। जैसे कि मीथेन है, CH4 है, Cl2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो इसके हाइड्रोजन को हटा देगा और CH3Cl बन जाएगा प्लस HCl, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड। रिएक्शन के अंदर हम कॉमन नेम भी यूज कर सकते हैं, आयुपिक नेम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मतलब स्पेशली पूछा जाए नाम उसका तो आयुपिक नेम लिखते हैं, ठीक है। और नहीं तो आप रिएक्शन में कुछ भी लिख सकते हैं जैसा ही आपको इजी लगे। कॉमन नेम इजी होते हैं, जैसे मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन लिखे जाएगा इसका आयुपिक नेम, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन शो कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं इसके यूजेस में क्या होगा, आपको पता है ये एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। वाटर जो है प्यूरिफाई करने के लिए भी क्लोरीन गैस जो है यूज की जाती है ना। मेटलर्जिकल प्रोसेस है जिसमें गोल्ड और प्लेटिनम वगैरह जो मेटल है हम उसको प्यूरिफाई करते हैं, वहां पर क्लोरीन गैस यूज की जाती है। इसके अलावा लेबोरेटरी में जो है आपको पता है एज ए रिएजेंट हम इसको यूज कर सकते हैं। और कुछ भी जैसे HCl की प्रिपरेशन करनी है वहां पे हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। कोई साल्ट बनाना है, अमोनियम क्लोराइड बनाना है, वहां यूज करें, तो डिफरेंट टाइप के यूजेस आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था क्लोरीन। इसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl अभी हमने देखा, जैसे कि प्रिपरेशन भी देखी थी कुछ, है ना। तो कैसे हम इसको प्रिपेयर करेंगे, वो एक तो है ही हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन की रिएक्शन करवा देंगे डिफ्यूज लाइट में, तो वो क्लोरीन की भी देखो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, और यहाँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसका हो गया, HCl का, ठीक है, 2HCl। तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना सकते हैं। उसके अलावा NaCl के साथ NaCl प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे जब सोडियम क्लोराइड की, तो क्या बन जाएगा, देखो NaHSO4 है ना, Na2SO4 और यहाँ से Cl HCl, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे तो सोडियम सल्फेट बन जाएगा और HCl निकल जाएगा। HCl तो काफी रिएक्शंस में हमने देखो पहले भी रिएक्शन की है जहां पर HCl
प्रिपेयर किया गया, तो जहां से प्रिपेयर किया जाए वो रिएक्शंस आप लिख सकते हैं अगर कोई और रिएक्शन ना आए इम्पोर्टेंट। लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इसको क्राफ्ट रिएक्शंस बोलते हैं या क्राफ्ट मेथड भी बोलते हैं, जिसमें हम सोडियम क्लोराइड से सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्टमेंट करके सोडियम सल्फेट बनाते हैं। ये 420 केल्विन टेम्परेचर में होती है ये रिएक्शंस, ठीक है। तो ये इसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डाइल्यूट जो हाइड्रोजन क्लोराइड आपने लेबोरेटरी में देखा होगा, डाइल्यूट भी देखा होगा, कंसंट्रेट भी कैसा होता है, कलरलेस सा होता है ना, तो कलरलेस लिक्विड है ये, लेकिन इसकी स्मेल जो है वो पंजेंट है। कलरलेस लिक्विड विद पंजेंट स्मेल, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इसका कम ही होता है, तो इजीली हम इसको क्या करते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं। 189 केल्विन जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसलिए हम इसको क्या है इजीली लिक्विफाइड, इसलिए बोटल्स में आपको अवेलेबल होगा लेबोरेटरी में, ठीक है। और HCl है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बना सकता है, तो पोलर है तो वाटर में क्या होगा, सोल्यूबल होगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी। केमिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1, जैसा कि नाम से इंडिकेट है एसिडिक है, ठीक है। तो एसिडिक नेचर होगा इसका, एसिडिक नेचर कैसे, HCl जो है वो कैसे डिसोशिएट हो जाता है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, या हम ऐसे लिख सकते हैं वाटर के साथ जब हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, वाटर में सॉल्यूशन तो वाटर में ही बनेगा, तो H3O पॉजिटिव बन जाएगा प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या हो गया, H3O पॉजिटिव जो देंगे वो क्या बना रहे हैं, मतलब एसिडिक है। एसिडिक है तो बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, प्लस बेस के साथ एसिड रिएक्शन करके क्या बनाता है, साल्ट बनाता है। तो बेस जैसे अमोनिया NH3 है, इस HCl के साथ रिएक्शन करवा दूं, क्या बनेगा, पहले भी रिएक्शन की हमने, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, वहां क्लोरीन की थी ना, हाँ, तो साल्ट बना दिया अमोनियम क्लोराइड। तो एसिड है तो बेस के साथ इजीली रिएक्ट करेंगे। उसके अलावा ये मेटल्स के साथ रिएक्शन करेगा, मेटल्स के साथ, मेटल है जैसे जिंक है प्लस HCl, क्या बनाएगा भाई, जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा था, है ना। तो जिंक के साथ जिंक क्लोराइड बना देगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है। ऐसे ही और कोई मेटल है जैसे कि Na है, HCl के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, NaCl बना देगा और H2 निकल जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से ये मेटल्स के साथ रिएक्शन करके उनके रिस्पेक्टिव क्लोराइड बना देंगे। नेमिंग जरूरी है, यहाँ पर क्या आप यूज कर रहे हैं उनका नाम लिखना जरूरी है, ठीक है। रिएक्शन विद, या ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी शो करते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मतलब क्या है, प्रेसिपिटेट जहां बन रहे हो, जैसे कि AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्लस HCl, सिल्वर नाइट्रेट के अंदर जब हम HCl डालते हैं तो AgCl बन जाते हैं, यानी कि सिल्वर क्लोराइड। ये जो है PPT आते हैं इसके व्हाइट कलर के, ठीक है। तो प्रेजेंस जब हम देखते हैं कि भी इसके अंदर AgNO3 का टेस्ट करना होता है तो हम वहां पे हाइड्रोजन क्लोराइड डाल देते हैं, ठीक है, प्लस HNO3, ठीक है। इस तरह से रिएक्ट करेगा। ऐसे ही लेड नाइट्रेट है PbNO3 ट्वाइस, 2 बनेगा ना, 2 पॉजिटिव, NO3 के साथ HCl की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, Pb यहाँ से Cl यहाँ से, तो लेड क्लोराइड PbCl2 बनेगा, ठीक है, प्लस HNO3। तो ये भी क्या है, PPT है, लेड सल्फर क्लोराइड के भी PPT बन जाते हैं। इस तरह से ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन शो करता है, क्लियर। तो
ये थे इनकी रिएक्शंस। नाउ यूजेस। यूजेस आप देख ही सकते हैं किस तरह से हमने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यानी कि किसी का टेस्ट करना हो हमें, तो वो इजीली हम इससे इसकी हेल्प से कर सकते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड से किस तरह से हमने साल्ट बना दिए हैं, एसिडिक नेचर है तो बेस के साथ रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ये हेल्पफुल है। ठीक है, और इसके अलावा गैल्वेनाइजेशन है जिसमें हम जिंक की प्लेटिंग करते हैं ना, वहां पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट आप इसके यूजेस लिख सकते हैं, जैसे जैसे आपने ये रिएक्शंस में यूज किया अपने ही मन से आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह आप पढ़ते रहे और मुस्कुराते रहे। जय हिंद।